इस वक्त हम नेता विपक्ष के पास मौजूद हैं, श्री सुरजीत सिंह पवार जी के पास। बहुत बहुत इनको मुबारकबाद देते हैं जो चुने गए हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि आगे जो इनकी रणनीति है वो क्या रहेगी। जैसा कि कोरोना वायरस के भी होते हुए देश में बहुत महामारी फैली हुई है और ये सीट पे आप बैठे हैं, इस सिलसिले में आप क्या करना चाहें सर? देखिए, आज जो हमारी सिटी एसपी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम वार्ड समिति का चुनाव था, जिसमें हमारे तीनों समिति के लोग चुन के आए। अध्यक्ष मोहम्मद सादिक जी और उपाध्यक्ष जो है धर्मेंद्र महावर जी और अस्थायी समिति के जो है सदस्य जो है विक्की गुप्ता जी, तीनों लोग जो चुन के आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस और बीजेपी के दोनों लोगों ने जो है इसमें नामांकन भरा था, लेकिन आज दोनों ने अपना नाम वापस ले ली है। इससे सीधा सीधा आज ये मैसेज गया है कि कांग्रेस और बीजेपी के पैर अब ज़मीन से उखड़ने लगे हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि जनता आने वाले टाइम में दिल्ली नगर निगम में क्या चाहती है। तो ये जो बदलाव आज देखने को मिल रहा है, जैसे 2 दिन पहले हमने स्टैंडिंग अस्थायी समिति का चुनाव जीता, जिसमें कांग्रेस दल के जो मुकेश गोयल हमारे प्रतिद्वंदी थे, उसमें भाजपा के लोगों ने उनकी तरफ वोटिंग किया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें नहीं जिता पाए। कांग्रेस बीजेपी चूँकि हाथ मिला चुकी है, पर अब ये बात स्पष्ट हो चुका है कि दिल्ली की जनता और तमाम अधिकारी लोग भी जो है सब चाहते हैं कि अब आने वाले समय 2022 में जो है दिल्ली के अंदर तीनों निगमों में आम आदमी पार्टी की सरकार बने और निगम की जो खस्ता हालत है, जो इसमें बहुत सारे भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं, ये पूरी तरह से उजागर करते हुए हम दिल्ली के अंदर 2022 में तीनों निगमों में अपनी सरकार बनाएं और दिल्ली की जनता की सेवा जिस तरह दिल्ली सरकार के रूप में हम लोग कर रहे हैं, दिल्ली नगर निगम के रूप में भी हम लोग करेंगे। सर, जैसे बरसात आ रही है तो बरसात में जो है कोरोना वायरस जो बीमारी चल रही है, इस सिलसिले में आपकी क्या तैयारी है? देखिए, हमारी कोई तैयारी नहीं है, हमारी तो दिल्ली सरकार की जो तैयारी है जी। दिल्ली सरकार ने अपनी बहुत बढ़िया तैयारी की हुई है, चाहे वो कोरोना को लेकर है, चाहे दिल्ली के PWD के नाले के सफाई को लेकर है। ये सारे काम दिल्ली सरकार के जो है, आज कोरोना महामारी के बीच में जो हमारी साल का जो शेड्यूल है, जो हमारा वर्किंग का जो नियम है, वो सब काम हम लोग कर रहे हैं। और दिल्ली के अंदर कोरोना को नियंत्रण करने के लिए घर घर की भी जो हमें वो अब टेस्ट कराएंगे। जहाँ तक हमारे स्वास्थ्य डॉक्टरों की बात है, वो सब लोग मिलकर, दिल्ली सरकार के सारे अधिकारी मिलकर, हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, सभी लोग पूरी तरह से मुस्तैद होकर दिल्ली की जनता की सेवा कर रहे हैं। कोरोना से पूरी तरह से दिल्ली कोरोना जल्दी से जल्दी मुक्त हो, इसके लिए वो काम कर रहे हैं। और रह गई यहाँ निगम का पार्ट, तो निगम का जो कार्य बनता है, मैं कह रहा हूँ दिल्ली में आने वाले टाइम में मानसून आने वाला है, एक नई बीमारियों का आगमन होने वाला है, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों का भी आगमन आने वाला है, क्योंकि बारिश में दिल्ली में हर साल की तरह इस साल भी इनका आना होगा। तो निगम ने इसके लिए अपने आप को कितना तैयार किया है, इसकी कोई भी अभी कहा ना कहीं कागजों में कुछ दिखाई दे रहा है, ना धरातल पे कुछ दिखाई दिया जा रहा है। मुझे लगता है कोरोना के बीच में जब ये तीनों चारों बीमारियों का भी आगमन होगा, तो ऐसे के अंदर कोरोना की भी बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन चूंकि चाहें तो MCD जो है, नॉर्थ MCD हो चाहे दिल्ली MCD हो, ये अपनी तरफ से पूरी अपने काम को लेकर अगर ये पूरी तरह से मुस्तैदी दिखाती है, तो हम कोरोना को, बढ़ते कोरोना को रोक सकते हैं और आने वाली दूसरे अन्य बीमारियों को भी रोक सकते हैं। चलो, जैसे सफाई कर्मचारियों का मसला है, इनकी जो जो तनख्वाह वो अभी तक नहीं मिले। पीछे भी वो उनसे मिले थे, जेपी साहब से मिले थे और आज भी शायद उनका मिलने का इरादा वो कह रहे थे। तो न तनख्वाह मिल रही सफाई कर्मचारियों की और MCD टीचरों की भी नहीं मिल रही। उन्होंने कहा था मिल रही है, पिछली रह गई। तो इस बारे में सर थोड़ा सा आप क्या करें, क्योंकि आप विपक्ष के नेता हैं तो जाहिर आपसे भी मुलाकात कर सकते हैं। देखिए, अभी पीछे मेरी इनसे चर्चा भी हुई है और दिल्ली नॉर्थ MCD नहीं, तीनों निगमों के अंदर बजट को लेकर पूरी तरह से विफल हो रही है। चूँकि दिल्ली नॉर्थ MCD में जिस तरह से एक के बाद एक बड़े भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं, अभी मैंने कुछ दिन पहले भी 100 करोड़ का घोटाला जो है CBI को मैं दे के आया हूँ अपने बिहाफ पर। इन लोगों ने कई हज़ार करोड़ के कई बड़े बड़े घोटाले किए, जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। CBI को दिया है मैंने, चीफ सेक्रेटरी को दिया है, राज्यपाल जी को भी मैंने भेजा है। तो अगर इनकी नीयत ठीक होती, भ्रष्टाचार ना करके दिल्ली की जनता की सेवा करने की इनकी मंशा होती, तो शायद आज हमारे जो शिक्षक हैं उनको सैलरी समय से मिलता। जो लोग डॉक्टर आज कोरोना के पेशेंट को, दिल्ली को कोरोना मुक्त करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं MCD के हमारे जो डॉक्टर, उसके अलावा हमारे सफाई कर्मी जो हैं, बिना किसी साधन के सुबह से लेकर दिल्ली को शाम तक दिल्ली को साफ़ सफाई करने का काम करते। ऐसे लोगों को 3-3, 4-4 महीने से अगर तनख्वाह नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब है निगम पूरी तरह फेल हो चुकी है। और मैं कहना चाहता हूँ भाजपा शासित निगम से कि अगर अभी भी समय है, दिल्ली की जनता तो आपको आने वाले समय में आपको बताएगी 2022 में, लेकिन अगर अभी भी आप लोग नहीं संभले और दिल्ली की जनता को आपने पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया,
तो आपका आने वाले टाइम दिल्ली की जनता आपको बताएगी। लेकिन मेरा आपसे एक आग्रह है कि अगर आप अभी भी निगम को नहीं चला सकते तो निगम को भंग करके यह दिल्ली सरकार के हाथ में दे दें, क्योंकि आप 13 साल से विफल होते नजर आ रहे हैं। देखिए, ये तो पवार जी इन्होंने कितनी बात कही कि अगर आप नहीं चला पा रहे तो इसको जो भंग करके जो है हमारे हाथ में दे दीजिए, उसको हम चलाएंगे, क्योंकि आप 13 साल से जो विफल होते चले आ रहे हैं। कैमरा पर्सन मेहताब अहमद के साथ मोहम्मद रमेश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।